नमस्कार, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे पारी वाला। आपने ये क्वेश्चन बहुत देखा होगा कि एक बल्लेबाज ने इस पारी में इतना रन बनाया तो उसका औसत रन इतना बन गया। तो ये आपको क्वेश्चन जो है ये आपको औसत का है ना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एवरेज। तो आइए आज हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को सीखते हैं आज बनाने के लिए। हम लोग एक एक टॉपिक करके सारे आपको अर्थमेटिक का पूरा करेंगे हल। मैंने नंबर सिस्टम का 100 वीडियो डाल दिया हूँ, 106 वीडियो टोटल नंबर सिस्टम उसमें आपको शामिल है। तो जाकर उसको देखिएगा। और मैं अर्थमेटिक का आपको अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि एक बल्लेबाज है ना, बल्लेबाज में जो बैटिंग करता है उसको बल्लेबाज कहते हैं क्रिकेट में। तो कहता है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में है ना, 19वीं पारी में 28 रन बनाता है। कितना बनाता है 19वीं पारी में? 28 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है ना। यानी पहले के मुकाबले जब रन बनाता है तो 28 रन बनाता है तो क्या होता है, उसका औसत जो रन है उसका संख्या आपको 2 कम जाता है औसत का। तो 19वीं पारी के बाद 19वीं पारी के बाद जेवीं पारी कहेगा उसी पर ध्यान देंगे। 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं तो आइए हम सीखते हैं। जेवीं पारी कहेगा है ना, जैसे बात कर रहा है 19वीं पारी का, तो आपको यहाँ पर मैं आपको कुछ लिख रहा हूँ। यहाँ जो होता है एक होता है पारी -1। ये आपको कंसेप्ट है कि पारी जो भी पाई रहे उसमें से 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो पारी -1 इंटू वृद्धि चाहे कमी है ना। यानी कहने का मतलब कि जो औसत रन का वृद्धि होगा या कमी होगा उसको यहाँ लिखेंगे। वृद्धि होगा तो भी लिखेंगे, कमी होगा तो भी लिखेंगे है ना। इसका मतलब कि पारी -1 इंटू जो औसत रन में कमी होगा चाहे वृद्धि होगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए दो यानी कमी लिखिएगा चाहे वृद्धि, हम माइनस है। अगर कमी होता है, ध्यान सुनिएगा कि अगर कमी होता है तो यहाँ प्लस रन कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस रन। कमी होगा तो प्लस रन, क्योंकि कमी रहेगा तो जोड़ना पड़ेगा ना। तो जब कमी यहाँ पर कमी दिया रहेगा कि औसत रन कम गया तो यहाँ क्या कर देंगे, रन को जोड़ देंगे। अब अगर मान लें कि बोला है कि वृद्धि हो गया तो रन को घटा देंगे है ना, यानी उल्टा काम करेंगे। यानी यहाँ पर आपको जब कमी होगा तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। देखिए नीचे लिखे हैं, जब कमी होगा तो प्लस कर देंगे, जब वृद्धि होगा तो माइनस कर देंगे रनवा को। इसी कंसेप्ट को दिमाग में देखिए, एक फार्मूला और सारा आपको क्वेश्चन पारी वाला समाप्त है ना। ध्यान सुनिएगा, पारी -1 इंटू कमी होगा या वृद्धि होगा है ना। अगर कमी होगा तो रन को जोड़ देंगे, अब अगर वृद्धि होगा तो रन को घटा देंगे। उल्टा करना है, जब कमी होगा तो रन को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और वृद्धि होगा तो रन को घटा देंगे। आइए तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि 19वीं पारी में है ना, यानी पारी के जगह बाबू क्या लिखेंगे, 19। पारी -1 तो 1 कर दिए। अब देखना है इंटू कमी है कि वृद्धि है, जो भी रहेगा इसको गुना में लिखना है। तो कमी यहाँ पर है कि औसत रन संख्या क्या होता है, 2 कम जाता है, तो आपको यहाँ पर गुने 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जब कमी है तो रन को हमें जोड़ना पड़ेगा, जोड़। जब कमी है, कमी का दिया गया है तो रन को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ रन कहाँ पर दिया है कि देखिए, तो आपको दिया गया ऊपर में क्वेश्चन में 28 रन है ना। यानी 28 क्या करेंगे, जोड़ना पड़ गया हमको। यानी जब कमी रहेगा तो रन को जोड़ेंगे, जब वृद्धि रहेगा तो रन को घटाएंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जेमी पारी कहेगा उसमें से एक कम कर देंगे, और वृद्धि का औसत दिया रहेगा चाहे कमी का दिया है औसत, उसको इसमें गुना कर देंगे। अगर कमी का दिया है तो रन को जोड़ देंगे, और वृद्धि का दिया है औसत तो रन को घटा देंगे।
ये तो करना है। तो देखिए तो 19 में से 1 गया 18, 18 में 2 से गुना का 36 है, तो 36 और 28 कितना हो गया? 36 और 28 बताइए, 36 और 28 बताइए कितना हो गया? तो 36 और 28 कितना हो गया बाबू? 64। यही आपका हो गया कि 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या हो गया? 19वीं पारी के बाद औसत रन आपको 64 हो गया बाबू। यानी इसी तरह निकालेंगे, जब पारी दिया रहेगा तो पारी -1 जेमी पारी कहेगा उतना में से 1 कम कर देंगे, इनटू अगर कमी कहेगा तो कमी को लिखेंगे। किसका कमी? यानी औसत रन का कमी। तो कमी रहेगा तो कमी लिखेंगे, और कमी रहेगा तो ध्यान देंगे कि आपको रन को जोड़ देंगे। कमी आपको जब दिया रहेगा क्वेश्चन में तो रन को जोड़ देंगे, और वृद्धि का आपको दिया रहेगा तो रन को घटा देंगे। तो यहाँ मेरा कमी का दिया था तो रन को क्या कर दिए? जोड़ दिए। जब आपको कमी का दिया गया था औसत है तो रन को क्या कर दिए? जोड़ दिए। अगर यही मेरा रहता वृद्धि का तो क्या करते? रन को घटा देते। ठीक ना? तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। और भी देखते हैं आगे क्वेश्चन, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि दिमाग से निकले नहीं। तो आइए देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, 58, और इस प्रकार अपने औसत में, है ना, औसत मतलब कि रन का औसत, इस प्रकार अपने औसत में 3 रन की वृद्धि करता है, 3 रन की वृद्धि करता है। तो कहता है कि 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो हम बताए थे आपको कि पारी -1 बताए थे ना, कि पारी -1 कर देते हैं, इनटू अगर कमी का दिया गया है, कमी का दिया रहेगा या वृद्धि का दिया रहेगा आपको वैल्यू, है ना, तो क्या करते हैं? कमी या वृद्धि का लिखते हैं। तो ध्यान देना पड़ता है कि अगर कमी का है तो यहाँ माइनस कर देंगे रन, और अगर वृद्धि का दिया गया वैल्यू तो आपको यहाँ प्लस कर देंगे रन। तो यहाँ देखिए कि हमारा जो दिया गया है किसका दिया गया, देखिए तो यहाँ पढ़ी, ये नहीं होता फार्मूला। अगर कमी का दिया गया है बाबू तो क्या करेंगे? हम इसको रन को जोड़ देंगे, और वृद्धि का दिया रहेगा तो रन को घटा देंगे। यही तो करना है। तो देखिए तो पारी केवल आपको 15वीं है, यानी बोल सकते हैं कि 15 - 1, चूँकि 1 घटाना है, इनटू अब देखना है कि 3 रन की वृद्धि करता है, 3 रन की वृद्धि करता है। क्या करते हैं? 3 यहाँ पर लिखते हैं वृद्धि के रूप में। तो क्या कहते हैं? जब वृद्धि का दिया रहेगा तो रन क्या होगा? घटेगा। रन क्या होगा? घटेगा। तो रन कितना आपको दिया गया? 58 रन। तो मेरा 58 क्या होगा? घटेगा। जब वृद्धि का आपको दिया गया है औसत है तो मेरा रन क्या होगा? घटेगा। तो घटाइए, तो 15 में से 1 गया, कितना हो गया? 15 में से 1 गया 14, और 14 क्या हो जाएगा? 42, है ना? कितना हो गया? 42, और घटाओ 58। तो इसमें माइनस को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, है ना, कई दोनों के अंतर निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों का अंतर निकाले तो माइनस में से काउंट नहीं करते हैं। तो कितना आएगा? 58 में से 42 गया, कितना आपको? 16 का डिफरेंस है। 16 मेरा क्या हो गया? 16 होगा मेरा। 15वीं पारे के बाद उसका औसत क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, है ना। इसमें हम लोग नेगेटिव को नहीं देखते हैं और ना पॉजिटिव को देखते हैं बस खाली अंतर निकालते हैं। बस ध्यान देना है कि अगर यहाँ कमी का दिया गया है, आपको क्वेश्चन में औसत दिया गया है कमी का, तो यहाँ पर रन को जोड़ देंगे। अब अगर वृद्धि का दिया रहेगा औसत तो आपको क्या करेंगे? हम रन को घटा देंगे। यही कंसेप्ट दिमाग में रखना है, एक कंसेप्ट और पूरा क्वेश्चन डील। आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए, है ना। अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत 2 अधिक है। मतलब कि 2 अधिक मतलब कि वृद्धि हो गया। अधिक माने क्या होता है? वृद्धि नहीं होता है। अधिक, ज़्यादा, वृद्धि सब आपका माने आपको एक ही होता है। तो कहता है कि किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत जो है 2 अधिक हो जाता है, मतलब कि 2 बढ़ जाता है ना। तो कहता है कि 12वीं पारी के बाद
जब बढ़ जाता है तो जब ये तो 12वीं पारी में किया गया कि 12वीं पारी में 63 बनाया तो उसका जो रनों का जो औसत है 2 क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कहता है कि 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा। देखिए बाबू, अगर कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे और हमारा हौसला बढ़ते रहे, हम लोग काम करते रहें, है ना। हमको पढ़ाना है, किसी भी तरह पढ़ाना है, चाहे घर में पढ़ाएं चाहे कहीं पढ़ाएं। देखिए तो कहता है, तो देखें क्या कहते हैं, पारी -1। तो मेरा पारी क्रिके तो क्या होता है, पारी -1 ये नहीं होता है, इनटू क्या करते हैं, कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि। और यहाँ का रखते हैं, अगर कमी है तो क्या करेंगे, रन को जोड़ते हैं, कमी है तो रन को जोड़ते हैं, और वृद्धि अगर है तो रन को घटाते हैं। ये नहीं करते हैं, बताइए तो ज़रा। अगर कमी दिया गया है क्वेश्चन में तो रन को जोड़ते हैं, तब वृद्धि दिया गया है तो रन को घटाते हैं। अगर वृद्धि दिया है तो रन को घटाएंगे और कमी दिया है तो आपको रन को जोड़ेंगे। अब देखना हिसाब से है कि दिया क्या गया है। तो देखिए पारी -1, तो पारी के वहाँ 12वीं है, यानी 12 -1 हो गया, इनटू अब देखना है किसका दिया है वैल्यू, कमी का कि वृद्धि का। तो जिससे उनके रनों का औसत क्या होता है, 2 अधिक हो जाता है। मतलब कि आपको दिया गया जो क्वेश्चन में वो वृद्धि का दिया गया है, तो वृद्धि से क्या करते हैं, गुना करते हैं, है ना। कमी हो या वृद्धि हो, दोनों में से कोई रहे तो गुने करते हैं उसको। फर्क है कि अगर कमी है तो रन को जोड़ेंगे, वृद्धि है तो रन को घटाएंगे। तो मेरा वृद्धि का दिया है वैल्यू, तो क्या करेंगे, रन को घटाएंगे। तो रन मेरा कितना है, रन तो कितना है, रन आपको 63 है। कितना है, 63 है। तो बताइए कितना होगा, बताइए कितना होगा। 12 में से 1 गया तो 11, 11 दूनी 22 है। यानी बोल सकते हैं बाबू कि 11 दूनी 22 घटाओ 63। तो बताइए घटाए कितना आएगा, बताइए तो। आपको आ जाएगा 41 ना जी, 41 में दोनों का अंतर निकालेंगे। ये नहीं देखते हैं कि किस में से घट रहा है, क्योंकि इसमें चिन्ह का कोई मतलब नहीं है। औसत में आपको चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, जिसमें से घट जाए। बस 22 घटाओ 63, तो अब जो ज़्यादा उसमें से घटा दीजिएगा, है ना। तो कोई आपको इसमें चिन्ह का कोई मतलब नहीं है। तो आपको 63 में से घटा दिए कौन, 22 घटा दिए। चलिए आगे भी देखते हैं, जरा आप पढ़िए। कहता है कि एक बल्लेबाज का 19वीं माने 19 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है, पता नहीं कितना है। एक बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित क्या है, औसत है। कहता है कि 20वीं पारी में, हम कहते हैं कि आपको ये फंसाने के लिए दे रहा है 19 पारी, है ना। हम लोग उस पारी को खोजेंगे जिस पारी में उसने रन बनाया, है ना। और रन बनाने से उसमें कमी आया कि वृद्धि आया, तो उसको हम खोजेंगे। तो देखिए तो कहता है कि 20वीं पारी में वह 100 रनों का स्कोर बनाता है। 20वीं पारी में वह 100 रनों का स्कोर बनाता है उसका, और जिससे उसका औसत क्या है, 2 बढ़ जाता है। तो कहता है कि 20 पारियों का औसत क्या है। तो जिस औसत में आपको जेमी पारी में आपको रन बनाया है और आपको रन बनाने से उसको वृद्धि या कमी हुआ है, उसी पारी को हम लोग लेते हैं। तो हमको तो 19वीं पारी का तो कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि 19वीं पारी के लिए क्या है, उसका रनों का औसत जो है निश्चित है, आपको कुछ होगा। लेकिन 20वीं पारी में जब रन बनाया तो उसका औसत जो है वो आपको 2 बढ़ जाता है। तो कहता है कि 20वीं पारी का औसत क्या है, मतलब कि जिस आपकी जेवीं पारी में रन बनाता है उसी पारी को काउंट करते हैं। तो जब 20वीं पारी में बनाया रन, यानी 20वीं पारी को काउंट करेंगे, तो क्या करते हैं, पारी -1 होता ना है कि पारी -1 इंटू वृद्धि चाहे कमी होता है। तो मान लें कि कमी या, यहाँ क्या लिखा था है, कमी या वृद्धि, यहाँ प्लस होता है रन और -1 रन होता है। फर्क है क्या कि जब कमी रहेगा तो हमको क्या करना है, रन को जोड़ देना है, और जब वृद्धि रहेगा तो रन को घटा देना है। यही ना आपका होता है।
देखिए बाबू, ऐसा एक चैनल है आपको पढ़ाई वाला कि जिससे आपको हर व्यक्ति सीख सकता है, बहुत आसान भाषाओं में, है ना। ज़्यादा इसमें आपको एक्स्ट्रा भाषा नहीं बोला गया है, वही बोला गया है जिससे क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, तो पारी माइनस वन ही ना क्वेश्चन है, तो जिस पारी में आपको रन बनाया है उसी पारी को हम लोग लिखते हैं। तो देखिए, तो पारी तो रन तो बनाया आपको 20वीं पारी में, अब 20वीं का आपको पूछ रहा है। देखिए, तो पारी माइनस 20 - 1 इंटू, अब देखना है कि कमी है कि वृद्धि है। कमी रहेगा तो रन को जोड़ देंगे, वृद्धि रहेगा तो रन को घटा देंगे। कमी रहेगा तो रन को जोड़ देंगे, वृद्धि रहेगा तो रन को घटा देंगे। लेकिन हमको यहाँ पर लिखना है गुना के रूप में कमी है कि वृद्धि है, दोनों में से कोई रहेगा तो आपको गुने के रूप में लिखना है। तो यहाँ देखते हैं क्या कि दो बढ़ जाता है, दो बढ़ जाता है, मतलब कि दो वृद्धि हो गया। तो क्या करते हैं, दो से क्या करते हैं, गुना कर दिए। अब देखना कि यहाँ बढ़ने का दिया गया औसत है, तो रन को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो रन कितना आपको है बाबू, तो 100 रन है ना जी, तो 100 क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो वृद्धि का दिया है वैल्यू, तो रन को घटा दिए। अगर कमी का देता है तो क्या करते हैं, रन को जोड़ देते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन में दिया गया वृद्धि का, तो आपको रन का क्या किया है, घटा दिए। अब देखिए कि 20 में से 1 गया 19, 19 दूनी 38 है, यानी 38 माइनस 100, यानी इसको घटाइए। जब 38 में 100 कितना हो गया आपको, तो क्या कहते हैं कि इसमें चिन्ह को नहीं देखते हैं, जो ज़्यादा है उसी में से घटा दीजिएगा। तो इस आपको घट के कितना आ गया बाबू, आपको आ गया 62, है ना। यानी इसका आंसर क्या हो गया, 62, यानी मतलब 20वीं पारी का जो औसत होगा वो 62 आपको रहेगा। तो जिस आपको पारी में, जिस पारी में, जेवी पारी में आपको, जौन पारी में आपको रन बनाता है उसी पारी को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक बल्लेबाज जो है अपनी छठी पारी में 80 रन बनाता है। तो हम कहते हैं उसी पारी को काउंट करना है जिस पारी में वो रन बनाता है और उससे औसत में वृद्धि होता है या कमी होता है ना। तो जिस पारी में आपको रन बनाता है और उसकी वजह से उसको औसत में कमी होता हो या वृद्धि होता हो, उसी पारी को हम लोग लेते हैं। तो कहता है कि एक बल्लेबाज अपनी छठी पारी में 80 रन बनाता है और इस प्रकार अपना औसत जो है, औसत रन 5 से बढ़ा देता है। मतलब कि उसके औसत रन है 5 क्या है, बढ़ जाता है ना, यानी वृद्धि हो जाता है। तो कहता है कि छठी पारियों के बाद उसका औसत क्या होगा या क्या है। तो हम बताए थे कि जेवी पारी में रन बनाता है उसकी वजह से उसको औसत में कमी होता है या वृद्धि होता है, उसी पारी को हम लोग लेते हैं। तो देखिए, तो पारी माइनस 1 होता ना है, अब तो आप जान गए होंगे क्योंकि बार बार हम लिखते लिखते आपको याद करवा दिए कि पारी -1 इंटू कमी होगा या वृद्धि होगा, कुछ भी रहे। यहाँ का होता है प्लस रन होता है, साथ में माइनस रन होता है। फर्क है कि जब कमी रहेगा बाबू, जब कमी रहेगा तो कमी में क्या करते हैं, रन को जोड़ते हैं। वृद्धि रहता है तो क्या करते हैं, रन को घटाते हैं, है ना। यही ना आपको है बाबू। देखिए, तो क्या कहता है, पारी -1, तो उस पारी को लेते हैं जमी पारी में रन बनाया है जिसकी वजह से उसके औसत में कमी हुआ है या वृद्धि हुआ है। तो देखिए, तो छठी पारी ने करा है, इसी में आपको रन बनाया है। तो छठी मतलब कि 6 में से 1 कम कर देंगे, इंटू कमी हुआ है कि वृद्धि हुआ है। तो आपको देखिए, तो 5 रन की वृद्धि हुआ है। तो कुछ भी रहता है उसको गुने करते हैं, कमी भी होता है तो गुना करते हैं, वृद्धि भी होता है तो गुना करते हैं। तो कुछ भी रहता है उसको क्या करते हैं, 5 क्या है, 5 रन से बढ़ा देता है, मतलब कि 5 से गुना कर दिए। अब देखना है कि 5 रन से वृद्धि कर दिया औसत में, तो रन को क्या करना पड़ेगा, जब वृद्धि है तो क्या करना पड़ेगा, जब वृद्धि है तो क्या करना पड़ेगा, वृद्धि है तो रन को घटाना पड़ेगा, रन को घटाना पड़ेगा। तो घटाइए, रन कितना है, रन आपको 80 दिया गया है। तो जब वृद्धि है तो रन को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 80 का कि 80 को घटा दिए, ये नहीं करना है। अब देखो तो कितना आ गया, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 5 गुना करेंगे तो 5 × 25 है। तो ये मेरा 25 न हो गया, घटाओ 80 हो गया। जब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो घटा दीजिए इसमें से आप, यानी जो इसका आंसर आएगा आपको 55 आएगा, है ना। इसका मतलब कि छठी पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, 55 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी पारी वाला रहे तो देखें कि जेवी पारी में आपको रन बनाया है और उसकी वजह से आपको रन में आपको औसत में वृद्धि होता है या कमी होता है,
उस पारी को लेते हैं। अगर मान लें कि पारी -1 वृद्धि होता है तो रन को घटा देंगे, कमी होता है तो रन को जोड़ देंगे, बस यही करना है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इसी टाइप का आपको यानी इसी औसत का आपको सेकंड पार्ट लेके आएंगे, इसी से संबंधित, है ना। वो भी अभी कुछ क्वेश्चन बाकी है तो उसका पार्ट 2 लेके आएंगे, तो पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए समाप्त करते हैं वीडियो को।